नमस्कार दोस्तों, शिक्षाकुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसका दूसरा पाठ राजस्थान का इतिहास, ये आज हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पहला पाठ पढ़ा था, यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, वही हम पढ़ेंगे ताकि शॉर्ट नोट्स की तरह से हम इनको पढ़ सकें। इससे पहले जो पहला पार्ट हमने पढ़ा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए, जो दूसरा पार्ट है उसको शुरू करते हैं। ये महाकाव्यकालीन राजस्थान है। इसमें जो जनपद हुआ करते थे, जैसे ये जांगल क्षेत्र है, ये मरुकांतर, ये जो जांगल जो बीकानेर नागौर के आसपास का क्षेत्र है, ये मरुकांतर, जोधपुर जैसलमेर इधर जो क्षेत्र था वो है। मत्स्य जो कि अलवर भरतपुर, सूरसेन ये उधर धौलपुर भरतपुर जो उत्तर प्रदेश के साथ में लगने वाला क्षेत्र है वो है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर मरु प्रदेश कि ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। तो जो प्राचीन जो पुस्तकें हमारी संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें मरु प्रदेश का वर्णन आता है। और ये जो मरु प्रदेश है ये आर्यों का प्राचीन जनतंत्र था, प्रारंभिक जनतंत्र था। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र हुआ करता था मरु प्रदेश। और इसमें जो क्षेत्र आता है वो क्या आता है, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर का कुछ भाग सम्मिलित था उस समय। क्योंकि अब मरु प्रदेश अब तो रहा नहीं, क्योंकि अब संभाग बना दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं। लेकिन पहले जो मरु प्रदेश होता था उसमें वर्तमान का बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित था मरु प्रदेश में। अब बात करें कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल, ये जो है इन जनपदों का यहाँ पर इसमें निर्माण हुआ बाद में। अब ये जांगल जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वर्तमान में बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग था। ये जांगल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। अहिछत्रपुर जो है उसका वर्तमान नाम नागौर प्रतीत होता है। और पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। फिर बात करें मत्स्य जनपद, इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, मत्स्य जनपद का। और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी उस समय बैराठ या विराटनगर हुआ करती थी। ये जो क्षेत्र है इसमें अलवर एवं जयपुर के मध्य में ये स्थित था। कौन सा, मत्स्य जनपद। और इस स्थान का वर्णन जो है वो चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, काफी बार मत्स्य जनपद से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। यहां आप मौर्योत्तरकालीन राजस्थान की अगर तस्वीर देखें तो योध्या जो कि उत्तर वाला जो क्षेत्र है, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है वो। अर्जुनायन जो है वो अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। मालव, ये टोंक, झालावाड़, इधर ये मालव होता था। और शिवी जो है दक्षिण का क्षेत्र हुआ करता था। ये आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले सूरसेन की बात करें तो सूरसेन जो है वो ये भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का अधिकतर भूभाग। कौन सा, जो उत्तर प्रदेश के साथ में लगने वाला है। सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सौरसेन का जो है उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन हमें मिलता है। और सिकंदर के आक्रमण के पश्चात
अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक, ये कुछ एक क्षेत्र होता था, उसकी कुछ जातियां राजस्थान में आकर के बस गई और इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख हुआ करती थी। तो सूरसेन का जो क्षेत्र है, यह आप मान के चलें कि भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का जो भूभाग है, यूपी के साथ में लगने वाला जो क्षेत्र है उधर, वो है। राजधानी इसकी मथुरा। तो यहाँ से ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी और ये क्षेत्र, इसमें कौन कौन से जिले आते थे, सम्मिलित हैं वर्तमान के। बयाना प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। शिवी की बात करें तो ये आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था। यहाँ पर जो राजस्थान का वर्तमान का जो दक्षिणी भाग है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, वो शिवी जनपद में आता था और इसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष हमें मिलते हैं चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव में। इसके अवशेष हमें मिलते हैं शिवी जनपद के। और इस भूभाग को मेदपाट या फिर बाद में मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अर्जुनायन बात करें तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है अर्जुनायन। कौन सा? अलवर भरतपुर के प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। जो अर्जुनायन थे, इन्होंने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को जो है वो परास्त किया। जो विदेशी जो क्षत्रप आते थे, जो जातियां थी, उनको परास्त किया। किसके साथ मिलकर के? मालवों के साथ मिलकर। अब ये जो मालव है, इनका क्षेत्र कहाँ था? ये जयपुर के निकट नगर, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालव जो थे, ये जयपुर के निकट जो नगर है, नगर एक स्थान है जो वर्तमान में टोंक जिले में आता है, नगर, वहां पर मालवों का आधिपत्य हुआ करता था और कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ तक फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था उस समय, क्योंकि ये मेवाड़ तक फैल गए। तो जो झालावाड़ का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, वो भी वहां तक मालव जाति फैल चुकी थी। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा, भीलवाड़ा में लगा है। तो ध्यान रखें, यूप अभिलेख किसकी विजय का वर्णन करता है? मालवों की। कहां पर है ये? नांदसा, जो कि भीलवाड़ा में है। योद्धे की बात करें तो योद्धे जो है उत्तरी भाग, जो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, यानी जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का, वहां पर योद्धे हुआ करते थे। योद्धे जनपद का वहां पर आधिपत्य था। ये एक गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धे ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। ऐसा माना जाता है कि कुषाण शक्ति को यहां से योद्धे जनपद ने नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। यानी अगर गुप्त काल की बात करें तो वहां तक भी ये जनपद कुछ हद तक कुछ उनका आधिपत्य कुछ कुछ था। यानी इनको अर्ध आश्रित जो है वो बनाए रखा। 100% वो गुप्त काल के जो शासक हुआ करते थे उनके ऊपर आश्रित भी नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक उनके ऊपर आश्रित भी थे। परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने? जब हूण आक्रमण हुआ उसके बाद 5वीं सदी में, तो जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी वो यहाँ पर समाप्त होने लगी। उसके बाद वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो जो वृहद संहिता है उसमें इनके पतन की चर्चा की है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवाड़। तो जो मेवाड़ का क्षेत्र है ये उदयपुर के आसपास का वही क्षेत्र, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग यानी शिवी जनपद वाला जो क्षेत्र है उसको मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट कहा गया। तो ये वही क्षेत्र है शिवी जनपद वाला, यानी आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा जिला, ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते थे।
इस क्षेत्र पर यहाँ पर क्या था कि 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का आधिपत्य जो है वो रहा। यहाँ पर नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानियां रही हैं। किसकी? मेवाड़ क्षेत्र की। जो मेवाड़ जो राज्य था उसकी राजधानियां ये रही हैं और यहाँ की बोली जो है वो मेवाड़ी है। वागड़ की बात करें तो 2 क्षेत्र जो है वो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन दूसरा एक क्षेत्र पिलानी के आसपास नरड, भादरा, नौहर तथा कन्ना का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र में माना जाता है। किंतु अधिकतर जो है वो मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है यही वागड़ के नाम से, वागड़ या फिर वागड़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो बोली है वो क्या है? वागड़ी। मारवाड़ की बात करें तो प्राचीन मरु प्रदेश, तो मरु प्रदेश में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था। किस पर? मारवाड़ पर। हाड़ौती की बात करें तो बूंदी, कोटा क्षेत्र हाड़ौती का रहता है। तो जो बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ ये जो क्षेत्र है वर्तमान में ये हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। वैसे राजस्थान के विभिन्न अंचलों की अगर एक तस्वीर देखें, जो अंचल है ये मांड जो है वो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है, मारवाड़ जो है वो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर का कुछ क्षेत्र इसमें आता है, मेवात ये अलवर, भरतपुर, ढूंढाड़ जो है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हाड़ौती के अंतर्गत आता है। और जो दक्षिणी भाग है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र ये मेवाड़ के अंतर्गत आता है। अब बात करें आगे ढूंढाड़ क्षेत्र। वैसे एक बार ये जो ऊपर हाड़ौती देख रहे थे उसमें देखिए कि मीणा वंश का बूंदा के नाम पर बूंदी नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। किसके कारण? चौहानों की एक हाड़ा शाखा थी, उनका आधिपत्य होने के कारण इन्हें हाड़ौती कहा जाने लगा। और ढूंढाड़ की बात करें तो ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है जो कि ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़गुर्जर उनको हराया। अब किसने हराया? कछवाहा ने को परास्त करके अपने राजवंश की नींव डाली और यहाँ की जो भाषा है वो क्या है? ढूंढाड़ी है। तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र वो है ढूंढाड़ क्षेत्र। मेवात की बात करें तो अलवर, भरतपुर का क्षेत्र, यहाँ मेव जाति की अधिकता है और मेव जाति की अधिकता के कारण जो है वो ये मेवात कहलाता है। और मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक हुआ करता था हसन खां मेवाती, जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, उसमें हसन खां मेवाती जो है वो राणा सांगा की ओर से लड़ा था। अब इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर, इसको मांड या वल्ल कहा जाता है। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरतरा कहलाता है। प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, ध्यान रखना झालावाड़ का क्षेत्र मालवा। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला जो क्षेत्र है ये शेखावाटी और ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है राजस्थान का क्षेत्र। तो अब ये जो पाठ था इसमें कुछ बिंदु ज़्यादा ही बन रहे थे, लगभग हमने पूरे पाठ को पढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ नहीं बचता है। एक शब्द आया था क्षत्रप, ये क्या होता है? प्रांत का मुखिया या जो वर्तमान जो राज्यपाल है उसके प्रति उसके समकक्ष। भारत में शक जाति के शासकों हेतु ये शब्द प्रयुक्त होता था क्षत्रप।
तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उनको हमने पढ़ लिया है, हाईलाइट कर लिया है। मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तकें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इनका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपकी एक बेसिक तैयारी हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये एक दो प्रश्न दिए गए हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी, तो ये विराटनगर थी, जिसको बैराट भी कहते थे। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो होता था। कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता था, चौहानों की हाड़ा शाखा के कारण। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी कहलाती है। और महाभारत कालीन अगर दो जनपदों की बात करें तो मरु प्रदेश है, मत्स्य जनपद है, ये महाभारत कालीन जनपद हुआ करते थे। शेखावाटी में जो जिले आते हैं वो क्या है कि झुंझुनू, सीकर, चूरू का कुछ क्षेत्र ये आते हैं इसमें। और हसन खां मेवाती जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था बाबर के विरुद्ध, ये मेवात क्षेत्र का रहने वाला था हसन खां मेवाती। तो इसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे उनका अध्ययन हमने कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी किया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।